Hello students, welcome back to Afsar Academics, and today we are going to discuss about the topic characteristics of particles of matter। तो प्रीवियस वीडियो भी आपको एक मिली थी जिसमें मैटर के पार्टिकल्स का हमने फिजिकल नेचर डिस्कस करा था या उसको कैरेक्टरिस्टिक का भी नाम दिया था। लेकिन अभी डीपली में दो टर्म्स आपकी रखी जाती हैं जो कि पहले नहीं बताई गई थी, क्योंकि अब आप मैटर को भी थोड़ा अच्छे से समझ चुके होंगे। डिफ्यूज़न आपको समझ में आया है, थोड़ा ब्राउनियन मूवमेंट समझ में आया है। तो अब ये राइट टाइम लगता है कि आपको दो टर्म समझाई जाएं जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और साइंटिफिक टर्म है, अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो, जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी फ्रॉम 9th to 12th तक। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी पार्टिकल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर क्वेश्चन आए कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स 3 से 5 नंबर में, तो 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको प्रीवियस वीडियो में दिए थे और 2 कैरेक्टरिस्टिक ये रहे, तो टोटल 5 हो गए। तो 5 से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका आएगा नहीं। तो 4th और 5th अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से क्या मतलब है कि जो आपका मैटर होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जस्ट लाइक दैट, मान लीजिए आपका ये मैटर है, इसमें आपके ये पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये मैटर बना है। एटम्स भी आप बोलते हैं, फिर से रिकॉल कर दिया मैंने आपको। अब आप इनके ये कितने भी कंपैक्टली पैक्ड हो जाएं, इनके बीच में कुछ कुछ स्पेस आपको दिखेगा। इस स्पेस को ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इंटरमॉलिक्यूलर माफ कीजिएगा, स्पेस के बेसिस पर हम मैटर की 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ हिंट लिया था, और आने वाली वीडियो में इसके बेसिस पर और अच्छे से हम उन तीनों स्टेट्स में डिफरेंस करेंगे, क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वहां से आपको 3 से 5 नंबर का आराम से मिलेगा। कैसे कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं, ये सॉलिड में चूंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं बिल्कुल, तो ये स्पेस बहुत कम है, वहां पर लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड थोड़ा सा फ्लो कर सकता है, सॉलिड तो ना मूव कर सकता ना फ्लो कर सकता, क्योंकि स्पेस ही नहीं होता, आपस में रिजिड होता है, ठोस होता है। लेकिन लिक्विड थोड़ा फ्लो कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मान लीजिए ये लिक्विड है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ स्पेस होता है, लेकिन हाँ इतना नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ही मूव करे, बट हाँ इतना होता है कि ये सफिशिएंटली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो मोर देन सॉलिड होता है। वहीं अगर गैस की बात करें तो गैस तो बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जो अभी अभी पढ़ के उठा है और खेलने का भूत उस पर सवार है और सीधा घर से बाहर। तो इतनी तेज गैस के पार्टिकल्स भागते हैं, आपने देखा ही होगा। गैस अगर आप गैस वाला परफ्यूम यूज़ करते हैं तो अगर आप वो स्प्रे करें तो कितनी जल्दी वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स की जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कुछ स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। लाइक अगर इतना है तो यहाँ पर बस 2 से 3 ही होंगे, तो आप सोच लीजिए इन दोनों के मुकाबले वो कितना फास्टली मूव कर सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत लेस है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा है मगर गैस से कम है। गैसेस में सफिशिएंट एम्प्टी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बाद अगली टर्म आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर सॉलिड रिजिड है या अगर लिक्विड गैस नहीं है, थोड़ा सा उसमें स्पेस कम है, तो कोई ना कोई फोर्स वहाँ पर एक्ट कर रही होगी जो इनको पास लाने पे मजबूर कर देती है। जो फोर्स मैटर के पार्टिकल्स के बीच में लगती है, अप्लाई हो रखी है, वो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। अगेन आई रिपीटिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस एक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इट इज बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिटवीन इज BW। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। मान लीजिए सॉलिड में अगर ये कंपैक्टली पैक्ड हैं तो इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये टाइटली क्लोज कॉन्टैक्ट में है। लिक्विड में वो थोड़ी सी कम है तो थोड़ी सी ढील मिली, और गैस में वो बिल्कुल ही कम है, नेग्लिजिबल के बराबर है, तो अपना मन मर्जी है। ठीक उसी तरह एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार आपके पापा यदि घर में हैं
तो आपका घर से बाहर निकलकर खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पापा की फोर्स आपको पकड़े हुए है, पढ़ने बैठ जाओ। अगर पापा थोड़ा सा छत पे या बाहर इधर उधर गए हैं तो अब आप थोड़ा झांक सकते हैं लिक्विड की तरह। लेकिन अगर पापा है ही नहीं, ड्यूटी पे गए हैं, ऑफिस पे गए हैं, तो आप अपना बिंदास बाहर खेलिए। तो उसी तरह से जब फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, कंपैक्टली पैक्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, फोर्सेस थोड़ी सी ढील मिली है तो लिक्विड बन जाओगे, फ्लूडिटी है, थोड़ा सा फ्लो कर सकते हो, थोड़ी बहुत मूवमेंट है। गैसेस में आपका पर्याप्त मूवमेंट होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस की जगह डिस्टेंस वर्ड भी यूज हो सकता है। कहीं कहीं पे आपको डिस्टेंस अगर मिल जाए तो उसमें शंका की कोई बात नहीं, डाउट करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। स्पेस हो या डिस्टेंस हो, मतलब दोनों का दूरी और खाली जगह ही होती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।